केरल के एक छोटे से गांव में उस दिन सुबह कुछ अलग सी खामोशी थी। आंगन में लोग धीरे धीरे जमा हो रहे थे। घर के सामने सफेद चादर बिछी थी और उस पर शांत चेहरा लिए लेटा था नारायणन, वह आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए खपा दी। 50 साल, पूरे 50 साल उसने गल्फ की रेत में पसीना बहाया था, लेकिन उस सुबह वह घर वापस आया था एक ताबूत में। लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, गुल्फ में ही मर गया नारायणन। घर के अंदर उसकी पत्नी दीवार से टिककर बैठी थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। और तभी कहानी पीछे मुड़ती है। कई साल पहले नारायणन एक साधारण गरीब परिवार का लड़का था। केरल के समुद्र किनारे बसे उस गांव में गरीबी हर घर की किस्मत थी। एक शाम उसकी मां ने धीमे स्वर में कहा था, नारायण, इस घर को संभालने वाला अब तू ही है। नारायणन चुपचाप बैठा रहा। घर में छोटी बहन की शादी करनी थी, मां बूढ़ी हो रही थी और खेत खलिहान से मिलने वाली कमाई बस पेट भरने जितनी थी। तभी गांव में खबर फैली, दुबई में काम मिल सकता है। लेकिन उस समय दुबई जाना आज जैसा आसान नहीं था। लोग छोटे छोटे पट्टेमारी नावों में बैठकर खाड़ी पार करते थे। समुद्र का सफर कई दिनों का और बहुत खतरनाक। एक रात नारायणन ने मां से कहा, अम्मा, मैं गल्फ जाऊंगा। मां की आंखों में डर था। समुद्र का रास्ता है, अगर कुछ हो गया तो। नारायणन ने धीरे से जवाब दिया, अगर मैं नहीं गया तो इस घर का क्या होगा। कुछ दिनों बाद वह उस छोटी लकड़ी की नाव में बैठा था। समुद्र चारों तरफ फैल चुका था, लहरें नाव को हिला रही थीं। कई लोग उल्टियां कर रहे थे, कई लोग भगवान का नाम ले रहे थे। लेकिन नारायणन की आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, अपनी मां का चेहरा। वह खुद से कह रहा था, बस कुछ साल मेहनत, फिर सब ठीक हो जाएगा। दुबई पहुंचना भी किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन सपना बहुत जल्दी हकीकत में बदल गया। नारायणन को जो काम मिला वह था मजदूरी। रेगिस्तान की गर्मी, 45 से 50 डिग्री तापमान, सुबह से रात तक काम। एक दिन उसका दोस्त मोहम्मद हंसते हुए बोला, नारायण, गल्फ आने से पहले सबको लगता है यहां सोना बिखरा है। नारायणन मुस्कुराया, सोना नहीं, पसीना मिलता है यहां। साल बीतते गए। नारायणन पैसे बचाकर हर महीने घर भेजता रहा। उसकी बहन की शादी हुई, घर की छत बदली, मां की दवाइयां आने लगीं। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी वहीं रेगिस्तान में अटक गई। कुछ साल बाद उसकी शादी हुई। उसकी पत्नी उसे देखती और कहती, तुम कब तक वहां रहोगे। नारायणन मुस्कुराकर कहता, बस थोड़ा और, बच्चों का भविष्य बन जाए, फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। बच्चे बड़े हो गए, मां और बूढ़ी हो गई, और नारायणन अभी भी दुबई में था। आखिर एक दिन उसने फैसला किया, अब मैं हमेशा के लिए घर लौटूंगा। वह केरल वापस आया। उसके मन में एक सपना था, अब बाकी जिंदगी परिवार के साथ बिताऊंगा। लेकिन घर लौटने के बाद उसे जो मिला वह उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले उसकी बहन का परिवार उससे पैसे मांगने लगा। नारायण, थोड़ा मदद कर दे, हमारे ऊपर कर्ज है। नारायणन चुप हो गया। फिर उसकी मां ने भी शिकायत की, इतने साल गल्फ में रहा, लेकिन हमारे लिए क्या किया। ये शब्द उसके दिल में चुभ गए। एक रात उसकी पत्नी ने भी कहा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ गया है। नारायणन ने धीरे से पूछा, मैंने इतने साल जो भेजा वो सब कहाँ गया। घर में सन्नाटा छा गया। उस रात वह बाहर आंगन में बैठा रहा। समुद्र से आती हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वह धीरे से खुद से बोला, इतने साल मैं किसके लिए जी रहा था। लेकिन अगले ही दिन एक और खबर आई। घर के खर्चे, कर्ज, बच्चों का भविष्य, सब कुछ फिर से उसी पर आ गया। और आखिरकार आधे मन से नारायणन ने फिर फैसला किया, मुझे फिर दुबई जाना होगा। जब वह घर से निकल रहा था, उसकी मां ने पूछा, फिर कब आएगा। नारायणन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जल्दी ही अम्मा। लेकिन उसके दिल में कहीं पता था, शायद अब लौटना आसान नहीं होगा। दुबई में उसकी जिंदगी फिर उसी पुराने चक्र में फंस गई। काम, कमरा और अकेलापन। उसका सबसे करीबी दोस्त था मोहम्मद। एक दिन मोहम्मद ने उससे पूछा, नारायण, कभी सोचा है तेरी जिंदगी क्या है। नारायणन हंस पड़ा,
मेरी जिंदगी, पैसा कमाओ, घर भेजो और फिर मर जाओ। दोनों कुछ देर चुप रहे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर एक दिन नारायणन ने अपने छोटे कमरे में सोने से पहले अलार्म लगाया। रात के 9 बजे उसे काम पर जाना था। उसने घड़ी देखी, अलार्म सेट किया और बिस्तर पर लेट गया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। शायद वह घर के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद अलार्म जोर जोर से बजने लगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, लेकिन नारायणन नहीं उठा। पास वाले कमरे में मोहम्मद ने आवाज सुनी। वह दरवाजा खोलकर अंदर आया। नारायण, उठ, काम का टाइम हो गया। लेकिन नारायणन बिल्कुल शांत पड़ा था। मोहम्मद ने अलार्म बंद किया, उसका कंधा हिलाया। नारायण, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। नारायणन जा चुका था, शांत, हमेशा के लिए। कुछ दिनों बाद उसका शव केरल पहुंचा। गांव के लोग, पुराने दोस्त, रिश्तेदार, सब उस आदमी को देखने आए जिसने अपनी पूरी जिंदगी घर से दूर गुजारी थी। लेकिन तभी एक कड़वा पल आया। नारायणन का बेटा बोला, शव को नए घर के अंदर मत लाओ। लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा, क्यों? उसने कहा, अशुभ हो जाएगा। और इसलिए जिस घर को बनाने में नारायणन ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उस घर के अंदर उसका शरीर भी नहीं जा सका। ताबूत बाहर ही रखा रहा। लोग खामोश खड़े थे। किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। आखिरकार नारायणन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आग की लपटें धीरे धीरे उठने लगी। धुआं आसमान में घुलने लगा और उसी धुएं के साथ एक लंबी जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। उसी शाम घर के अंदर टीवी चल रहा था। पूरा परिवार बैठा था। पत्नी, बेटा, बेटी, बहन, सब चुपचाप बैठे थे। घर में अजीब सा सन्नाटा था। तभी टीवी पर खबर आई। दुबई के एक चैनल ने उस दिन एक खास कार्यक्रम दिखाया। 50 साल गल्फ में काम करने वाले एक मलयाली मजदूर की कहानी। और स्क्रीन पर एक परिचित चेहरा दिखाई दिया, पल्लिकल नारायणन। परिवार एकदम चौंक गया। ये वही इंटरव्यू था जो कुछ दिन पहले दुबई में लिया गया था। उस दिन नारायणन ने गल्फ में अपने 50 साल पूरे किए थे, इसलिए एक न्यूज चैनल ने उसकी जिंदगी पर इंटरव्यू किया था। टीवी पर पत्रकार की आवाज आई, आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने गल्फ की जमीन पर पूरे 50 साल काम किया है। पल्लिकल नारायणन। स्क्रीन पर वही साधारण कपड़ों में बैठा नारायणन दिखाई दिया। पत्रकार ने पूछा, नारायणन जी, जब आप पहली बार यहाँ आए थे तब दुबई कैसा था? नारायणन हल्का सा मुस्कुराया। तब यहाँ इतनी इमारतें नहीं थीं, रेत थी, गर्मी थी और हम जैसे मजदूर थे। हमने इस शहर को बनते हुए देखा है। घर के अंदर बैठे लोग चुपचाप स्क्रीन देखते रहे। पत्रकार ने अगला सवाल पूछा, आपने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ काम करते हुए बिताई, क्या आपको कभी पछतावा हुआ? नारायणन ने सिर हिलाया। पछतावा? हम जैसे लोगों के पास उस बारे में सोचने का भी समय नहीं होता। फिर पत्रकार ने पूछा, अगर आपको जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिले तो क्या आप फिर यही रास्ता चुनेंगे? नारायणन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद मेरा परिवार जी नहीं पाता। घर में बैठे सब लोग अब और भी चुप हो गए। किसी की आंखों में आंसू थे। फिर पत्रकार ने आखिरी सवाल पूछा, अब आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? नारायणन की आंखें कुछ पल दूर कहीं देखने लगीं, जैसे वह अपने पूरे जीवन को याद कर रहा हो। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया और बहुत धीरे से बोला, अगर मुझे फिर से जन्म मिले तो मैं फिर से वही नारायणन बनना चाहता हूँ। वही मेरी माँ हो, वही मेरी बहन, वही मेरी पत्नी, वही मेरे बच्चे। फिर वह थोड़ी देर रुका और उसकी आवाज और नरम हो गई। और मेरा वही सबसे अच्छा दोस्त भी, सब कुछ वैसा ही हो। टीवी स्क्रीन पर नारायणन की मुस्कान जम गई। कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन घर के अंदर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबके चेहरों पर एक ही भावना थी, दुख, पछतावा और शर्म। क्योंकि जिस इंसान ने उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसी इंसान के शव को उन्होंने अपने घर के अंदर भी नहीं आने दिया था। टीवी के सामने बैठे लोग रोने लगे, लेकिन स्क्रीन पर नारायणन अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे अपने जीवन से कोई शिकायत ही नहीं थी। और शायद यही
एक सच्चे प्रवासी की सबसे बड़ी कहानी थी। अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली फिल्म कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मेलोडी सॉन्ग हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।